Assalamualaikum students, welcome to my channel. आज हम ETUA 403 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग आर्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि आर्ट क्या है। आर्ट यानी फन लतीफ़ा क्या है, उसकी तारीफ क्या है और इसे किस तरह से समझा जा सकता है। आर्ट को डिफाइन करने के लिए आमतौर पर 3 बेसिक कंपोनेंट्स पे गौर किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड, कि क्या चीज बयान की जा रही है, यानी फन के जरिए असल में किस चीज को जाहिर या बयान किया जा रहा है। वो जज्बात हैं, ख्यालात हैं या कोई तजर्बा है। ठीक है। दूसरा इसका कॉम्पोनेंट आ जाता है कि द वे इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड, कि किस तरीके से बयान की जा रही है। ठीक है। यानी फन जो है, आर्ट जो है वो किस शक्ल में है। मसलन पेंटिंग है, कोई मुजस्मा साजी है, कोई म्यूजिक है, कोई डांस है या कोई कैलीग्राफी है। ठीक है। तो किस तरीके से उस आर्ट को बयान किया जा रहा है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट आ जाता है वो है कि द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्स, कि उसका मकसद या काम क्या है। यानी आर्ट का जो आपने बनाया है उसका असल मकसद क्या है, क्या ये दिल को खुशी देता है, क्या ये एक पैगाम पहुंचाता है, क्या ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। ठीक है। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं आर्ट को समझने के लिए, कि क्या चीज बयान की जा रही है, किस तरीके से बयान की जा रही है और इसका मकसद या काम क्या है। ठीक है। आर्ट की तारीफ ना कोई एक जमी हुई चीज नहीं है, यानी कि कोई एक फिक्स्ड नहीं बता सकता कि आर्ट ये चीज है, बल्कि वक्त और हालात के मुताबिक ना इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ बदलती रहती है। कभी लोग समझते थे कि सिर्फ तस्वीरें या मुजस्मे ही आर्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन आज कहा जाता है कि कुछ भी आर्ट हो सकता है अगर वो इजहार और मतलब रखता हो। एक फिलोसोफर है रिचर्ड वॉलम, उनका कहना था कि आर्ट इंसानी तहजीब के उन मसाइल में से है जो सबसे ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। हम जो है आर्ट की वजाहत को ना मुख्तलिफ फिलोसफर्स के जावियों से देखते हैं कि मुख्तलिफ दानिशवरों ने अपने अपने अंदाज में इसकी तारीफ की है, इसकी वजाहत की है। ठीक है। तो जो चंद मशहूर अक़वाल हैं हमारे इस लेसन में, हम उनको देखते हैं। हेनरी जेम्स एक फिलोसफर है, उनका कहना है कि हम अंधेरे में काम करते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो रखते हैं वो देते हैं। हमारा शक ही हमारा जोश है और यही हमारा काम है, बाकी सब कुछ आर्ट की दीवानगी है। ठीक है। ये उनका एक कोट है। इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं आपको वजाहत से बताती हूँ। हेनरी जेम्स ये कहना चाहते हैं कि आर्ट हमेशा वाज़ेह और आसान नहीं होता। फनकार अक्सर गैर यकीनी हालात में काम करता है, जिसे उन्होंने अंधेरे से मुशाबिहत दी। वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक कुछ तख्लीक करता है और जो भी उसके दिल और दिमाग में होता है उसे वो पेश कर देता है। ठीक है। शक जो है, डाउट, वो भी आर्ट की तवानाई है, क्योंकि यही सवालात और बेचैनी फनकार को कुछ नया करने पर मजबूर करते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि ये सब अमल एक तरह की दीवानगी है, मगर यही दीवानगी आर्ट को ताकतवर बनाती है। उनकी सेइंग को अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, जब कोई बच्चा रंगों से तस्वीर बनाता है तो उसे पता नहीं होता कि आखिर में तस्वीर कैसी बनेगी। ठीक है। लेकिन फिर भी वो दिल से लगा रहता है उस तस्वीर को मुकम्मल करने में। ठीक है। तो यही चीज ना अंधेरे में काम करना है, कि उसे पता ही नहीं है कि वो बना क्या रहा है। ठीक है। लेकिन वो अपनी जस्तजू से लगा हुआ है और आखिर में जो रिजल्ट जो निकल कर आता है, वो जो उसकी बनाई गई तस्वीर है, वो जो है वो एक फन है, वो उसका आर्ट है। ठीक है। इसी तरह से लियो टॉल्स्टॉय का कहना है कि आर्ट ना तो हुस्न या खुदा की किसी पोशीदा हकीकत का ज़हूर है, बल्कि ये इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया है, जो फर्द और इंसानियत दोनों की भलाई और तरक्की के लिए लाजमी है। यानी टॉल्स्टॉय का नुक्ता नजर जो है वो ये है कि आर्ट सिर्फ खूबसूरती दिखाने या तफरीह देने का नाम नहीं है। असल में आर्ट का मकसद इंसानों को एक दूसरे के करीब लाना है। आर्ट दिलों को जोड़ता है, इंसानों को एक जैसा एहसास दिलाता है और मुआशरे की तरक्की में मददगार साबित होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आर्ट समाजी और इखलाकी रिश्ता बनाने का जरिया है, ये सिर्फ मजा देने की चीज नहीं है। ऐसा कहना है लियो टॉल्स्टॉय का।
लियो टॉल्स्टॉय की सेइंग को भी अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सोचिए आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है? और आपके दिल की कैफियत वैसी ही है जैसे गाने में बयान की जा रही है। आपको लगता है कि गाने वाला भी मेरी तरह ही महसूस कर रहा है, ठीक है? तो ये ताल्लुक जो बन रहा है, ये कनेक्शन जो हो रहा है, ये आर्ट है जो लोगों को एक-दूसरे से करीब लेके आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये लियो टॉल्स्टॉय कहना चाह रहे थे। फिर आ जाते हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि आर्ट दुनिया में फर्दियत यानी कि इंडिविजुअलिज्म का सबसे शदीद और गहरा इजहार है। यानी ऑस्कर वाइल्ड कहना चाहते हैं कि आर्ट हर इंसान की शख्सियत और इनफरादियत को जाहिर करता है। एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के जरिए ये दिखाता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। ठीक है, आर्ट जो है वो इंसान की अनोखेपन को उजागर करता है, जो इंसान की यूनिकनेस है ना उसको उजागर करता है। दुनिया में किसी का अंदाज, सोच और तख्लीक किसी दूसरे जैसी नहीं होती और यही फर्दियत, यही जो इंडिविजुअलिज्म है, यही आर्ट को खास बनाती है। अगर इनकी सेइंग को, ऑस्कर वाइल्ड की सेइंग को भी अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो ये है कि देखिए जैसे दो बच्चे एक ही दरख्त बनाते हैं, ठीक है, एक उसे हरे रंग से भर देता है, दूसरा उसे पीले और नीले रंग मिलाकर कुछ अलग सा स्टाइल बना लेता है, ठीक है। दोनों का दरख्त एक जैसा नहीं है क्योंकि हर एक ने अपनी शख्सियत और अंदाज दिखाया है उस पेंटिंग में, उस आर्ट में, ठीक है। तो यही इनफरादियत है, ठीक है, कि दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, ठीक है, उनकी एक अपनी पहचान है और वो अपने नजरिए से ही चीजों को देखते, समझते और बयान करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्रैंकिस फोर्ड कोप्पोला, ये एक फिल्म मेकर है। उनका कहना है कि आर्ट का एक लाजमी जुज जो है वो रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप खतरा नहीं मोल लेंगे तो आप नई और खूबसूरत चीज कैसे तख्लीक कर पाएंगे, ठीक है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर फनकार हमेशा महफूज रास्ता इख्तियार करेगा तो वो सिर्फ पुरानी चीजें ही दोहराता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नया अंदाज अपनाएगा, नाकामी का खतरा मोल लेगा तो वो कोई ऐसी तख्लीक करेगा जो दुनिया ने पहले नहीं देखी होगी, ठीक है। तो आर्ट का ताल्लुक हिम्मत, जुर्रत और नए तजुर्बात से है, कोपोला के मुताबिक, ठीक है। इनकी बात को भी एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप हमेशा किताब के अंदर जो मौजूद पिक्चर्स होती हैं उनको ही ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ एक कॉपी होगी, ठीक है, कि आपने एक चीज देखी और वो ड्रॉ कर ली, आपने उस पिक्चर को जस्ट कॉपी किया। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई नया डिजाइन, कोई नया स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये रिस्क है, सही है। हो सकता है कि जो आपने पहले एक चीज ड्रॉ की है उसका रिजल्ट अच्छा ना हो या वो चीज वैसी ना बनी हो कि जैसा उसे होना चाहिए था, मगर यही रिस्क जो है ना आखिरकार कुछ अनोखा, कुछ नया और कुछ खूबसूरत जो है वो क्रिएट जरूर करेगा, ठीक है। तो ये थी कोपोला की बात। इसके बाद हमारे पास है माइकल एंजेलो पिस्टोलेटो। उनका कहना है कि फनकार जो है सिर्फ गैलरीज या म्यूजियम तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि हर मैदान में नजर आना चाहिए। हर सतह पर आर्टिस्ट सोच को फरोग देने वाले होने चाहिए, ठीक है। यानी पिस्टोलेटो ये कहना चाहते हैं कि आर्ट जो है वो चंद इमारतों या नुमाइशों में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिस्ट को मुआशरे के हर शोबे में मौजूद होना चाहिए, चाहे वो तालीम हो, सियासत हो, साइंस हो या आपकी आम जिंदगी हो। आर्टिस्ट का काम है सोच और तख्लीक को आगे बढ़ाना, सही है। आर्ट ना सिर्फ देखने या सराहने की चीज नहीं है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में जो है उसका हिस्सा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि सोचें आप कि अगर आर्ट सिर्फ गैलरी या तस्वीर तक होता तो हमारी किताबों के कवर, कपड़ों के डिजाइन, जो हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वो, या यहाँ तक कि मोबाइल फोन की जो डिजाइनिंग है उसमें भी खूबसूरती ना होती, ठीक है। अगर आर्ट लिमिटेड होता तो हमें ये जो इतनी चीजों में रंगीन या इतनी चीजों में डिजाइनिंग, इतनी चीजों में खूबसूरती दिख रही है तो ये हमें ना दिख रही होती है। तो इसका क्या मतलब है कि आर्ट जो है ना वो हर जगह है। कपड़ों की कढ़ाई ये एक आर्ट है, कोई कैलीग्राफी है, राइटिंग है, वो एक आर्ट है, या यहाँ तक कि किसी इमारत की जो बनावट है ना, उसका जो आर्किटेक्ट है वो भी एक आर्ट ही है,
ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस बात को। आर्ट जो है ना दरअसल एक एक्सप्रेशन है, एक इजहार है। ये कभी जज्बात के इजहार के तौर पर होता है, कभी ख्यालात को बयान करता है और कभी सिर्फ खूबसूरती को जाहिर करता है। एक आर्टिस्ट के लिए इसका मतलब कुछ और हो सकता है, जबकि जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसके लिए कुछ और हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आर्ट दरअसल बातचीत और राब्ते का एक जरिया है। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्ट की कोई एक महदूद तारीफ नहीं है, ये बदलता रहता है और हर दौर, हर माशरा और हर शख्स अपने हिसाब से आर्ट को समझता है। कभी ये स्टैटिक है, कभी ये जज्बात का इजहार है, कभी ये माशरती पैगाम है और कभी सिर्फ एक खूबसूरत तख्लीक है। याद रखें कि आर्ट हमें सोचने, महसूस करने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका देता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में इनकी सेइंग्स को आपको बताऊं तो हेनरी जेम्स का कहना था कि आर्ट एक गैर यकीनी मगर पुरजोश दीवानगी है। टॉल्स्टॉय का कहना था कि आर्ट इंसानों को जोड़ता है और मुआशरे को बेहतर बनाता है। ऑस्कर वाइल्ड का कहना था कि आर्ट इंसान की इंफरादियत का सबसे ताकतवर इजहार है। और कोपोला का कहना था कि आर्ट में जो है ना वो बगैर खतरा मोल लिए नया और अनोखा कुछ पैदा नहीं हो सकता। रिस्क लेना मस्ट है। ठीक है, और पिस्टोलेटो का कहना था कि आर्ट हर जगह होना चाहिए, ना कि सिर्फ म्यूजियम्स या गैलरीज में। ठीक है, तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि हर फिलोसफर ने ना आर्ट को अपने अपने जाविये से एक अलग अंदाज में बताया है। ठीक है, और जब हम अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इस आर्ट को देखते हैं ना, तो यही लगता है कि आर्ट वाकई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है और हकीकत भी यही है। आपके ख्याल में क्या चीज आर्ट हो सकती है? आपके इर्द गिर्द आप क्या चीज देखते हैं जिसको आप समझते हैं कि ये एक आर्ट है? आप भी मुझे इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने आर्ट की बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको समझा होगा। इन फिलोसफर्स की बात भी आपने अंडरस्टैंड की होंगी। अगर इन केस अगर कोई भी आपको परेशानी रही हो, कोई आपकी क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइमली आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स वक्त पे पहुंच जाएं और उनकी अच्छी तैयारी हो सके। अगले लेक्चर में हाजिर होंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।